हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में लेसन 2 यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल। क्योंकि याद रखिए इसके पहले जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े थे एक बार पुनः थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग पहला लेसन जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग है क्या चीज। हमने आपको बताया था कि बिजनेस में जो भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन के लेन देन को आप मेंटेन करके रखते हैं, वही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। और अकाउंटिंग का जब नीचे जाएंगे तो दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग करने का? बताए थे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको निर्धारित करना, पता लगाना। किसके माध्यम से पॉसिबल है? अकाउंटिंग के माध्यम से। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फायदा क्या है अकाउंटिंग करने का? तो जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारा क्या होता जाएगा? रिकॉर्ड होता जाएगा। किससे हम कितना में कोई सामान बेचे वो रिकॉर्ड करना था, हम किस में करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और इसी में दिया है डिटरमाइनेशन ऑफ बिजनेस, ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। अगर जो आपने बिजनेस को प्रोग्रेस पे देखना चाहते, चेक करना चाहते कितना प्रोग्रेस है कितना नहीं है, वो सारा किसके माध्यम से है? अकाउंटिंग। अगला हम लोग पढ़े थे क्या? फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, जिसमें सबसे पहले क्या करना है? ट्रांजेक्शन को समझना होगा। और जब ट्रांजेक्शन समझ लेंगे तब जाकर हमको क्या करना होगा? एंट्री करना होगा। चलिए, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को क्या करना है? समझना। अब समझना क्या, जैसे अगर जो हम कहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अब हमको ट्रांजेक्शन अगर जो मिला तो पहले समझना होगा वो ट्रांजेक्शन आखिर क्या है, क्या रहा है, परचेज में करना है कि सेल्स में करना है। इतना क्लियर है ना? और उसके बाद से जब आगे आएंगे तो हमको लेजर पोस्ट करना होगा। जो हम लोग जब ट्रांजेक्शन में एंट्री का जो डेबिट क्रेडिट बना रहे थे ना, डेबिट क्रेडिट बनाने से पहले अकाउंट पहचान के अलग कर रहे थे ना, कि परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो अकाउंट पहचान रहे थे ना। तो वही हमारा क्या कहलाता है? लेजर पोस्टिंग। और जब लेजर पोस्टिंग हो जाएगा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा, तब क्या चेक करना होगा? ट्रायल बैलेंस। और वही ट्रायल बैलेंस हम लोग आप लोग बताए थे क्या होता है ट्रायल बैलेंस, पढ़े थे लोग ना। ट्रायल बैलेंस क्या है? टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का एक अमाउंट दिया गया हो। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का हमेशा बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और उसके अगले पे दिया है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर क्या दिया है? बैलेंस। अब यही दो ऐसा टॉपिक है जो हमको जानना है किसमें? नेक्स्ट वाले लेसन। इतना क्लियर है ना? और उसमें हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग टर्म। अकाउंट चलाने, बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या अकाउंट चाहिए होंगे, क्या क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर आप लोग बताए थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलाने का तरीका क्या होता है। और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के थे? कितने प्रकार के? पहला क्या था? पर्सनल, दूसरा रियल, और तीसरा नॉमिनल। रूल याद रहेगा ना? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? हाँ, पर्सनल अकाउंट का पहले समझ लीजिएगा, यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया है। पर्सनल अकाउंट कैसे खाते हैं? व्यक्तिगत खाता, जो व्यक्ति से संबंधित हो गया वो किस में आ जाएगा? पर्सनल में। और अगर जो पर्सनल में है तो पाने वाला है तो डेबिट और देने वाला है तो क्रेडिट। क्लियर है ना? और उसके बाद हम लोग पढ़े थे रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट किसका खाता है? एसेट्स का खाता है। और यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो क्या होगा? डेबिट। और यदि वही एसेट्स बिजनेस से जाता है तो। और अगला हम लोग पढ़े थे नॉमिनल। नॉमिनल सिर्फ किससे संबंधित है? इनकम एंड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, चाहे इनकम हो या फिर क्या हो, एक्सपेंस हो, ये जो भी खाते आएंगे वो किस में चले जाएंगे? नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल है कि यदि व्यय यानी कि हानि होता है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट, इनकम आय यानी कि लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट। रूल याद रहेगा ना? फिर हम पढ़े थे जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री का मतलब क्या है कि जहां पे एक रजिस्टर में या एक वाउचर में डेट वाइज एंट्री करना हमारा क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री। और यह जर्नल एंट्री दो प्रकार का होता है, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री क्या है? जिससे मात्र दो ही अकाउंट प्रभावित होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। उससे ज्यादा कोई अकाउंट बनने वाला नहीं। और कंपाउंड क्या है? एक से अधिक अकाउंट डेबिट बनेगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट बनेगा, वो क्या कहलाएगा?
कंपाउंड, जिसमें उन्होंने काफी ट्रांजेक्शन हमने सॉल्व किया था। और उसके बाद से एक और हम पढ़े थे क्या, ट्रायल बैलेंस। क्या पढ़ते इसके अगला, ट्रायल बैलेंस से ही है ना, जो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का अमाउंट शो कराता है। और ट्रायल बैलेंस के बाद से अगला लेसन जो हम लोग का आता है वही कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल। अब फाइनल अकाउंट क्या है समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग ट्रांजेक्शन को समझे थे, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को पहले समझे थे कि ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व करना है, पढ़े थे ना। और उसके बाद हम क्या पढ़े थे, जर्नल एंट्री, जो लिखने जाएंगे वह प्रक्रिया क्या है, जर्नल एंट्री है। और यही पे जो अकाउंट क्लासिफाइड करेंगे परचेज, और अगर जो कैश है तो ये दोनों हमारा क्या है, लेजर पोस्टिंग। क्या है, लेजर पोस्टिंग। इतना क्लियर है ना। लेकिन अब लेजर पोस्टिंग हो गया, ट्रांजेक्शन तैयार हो गया, तो रिपोर्ट चेक करना होगा ना। और जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट। और फाइनेंशियल ईयर का लास्ट कौन आएगा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा, 31 मार्च। तो जो फाइनल अकाउंट होता है वो कब तैयार किया जाता है, 31 मार्च। जो कह रहे हैं यहाँ पे, फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल के लास्ट में बनाया जाता है। कब बनाया जाएगा, बिल्कुल फाइनेंशियल के लास्ट। समझ लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर का, कि अभी जो चल रहा है 1 अप्रैल, क्या चल रहा है, 1 अप्रैल 2022 चल रहा है। अब ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2000। तो जो इस फाइनेंशियल का रिपोर्ट तैयार करना होगा फाइनल, वो कब बनेगा, 31 मार्च 2023। क्लियर है ना। और आगे कह रहा है इसमें, जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। और जो ये हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे लास्ट में ना, वही क्या करेगा, आपके फाइनेंशियल ईयर का जो आपका बिजनेस है उसका रिजल्ट बताए। रिजल्ट का मतलब पास या फेल नहीं, या तो लाभ होगा या तो हानि। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद से जब आगे आएंगे तो अगला दिया है कौन सा, किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। अगर आप बिजनेस से फाइनल रिजल्ट निकालने जाएंगे तो दो तैयार करना होगा। पहला होगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा क्या होगा, बैलेंस। दूसरा क्या होगा, बैलेंस। इतना क्लियर है ना। अब चलिए उसके बाद से क्या करना है, तो सबसे पहले हम आ गए किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला वही कह रहा है ना। तो एक बार पहले कंफर्म कर लीजिए आप लोग, जो फाइनल अकाउंट से बता रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना। फाइनल अकाउंट का काम ये है कि यह फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाएगा। और यह आपके बिजनेस का रिजल्ट, बिजनेस के रिजल्ट का पता लगाएगा कि आपका बिजनेस जो प्रॉफिट है कि आपका बिजनेस लॉस। क्लियर है ना। जिसमें बताइए इसके दो पक्ष हो जाएंगे। कितने पक्ष हो जाएंगे, हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हम फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे ना, इसके दो भाई हो जाएंगे, दोनों का रिपोर्ट निकालना होगा। पहला दिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा दिया है बैलेंस, जिसमें सबसे पहले बता रहा है किसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तो इतना समझिए, जो परचेज और सेल से संबंधित होगा वही हमारा कहलाएगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज और सेल से संबंधित, समझ रहे हैं ना। हम कितना में खरीदे हैं और कितना में बेचे हैं, बस इसी से संबंधित होगा। अब उसको खरीदने में कुछ खर्च लगा, बिजनेस को चलाने में कुछ खर्च लगा, सेल करने में कुछ खर्च लगा, इसका कोई जिक्र नहीं है, वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। जो देखिए कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है, जिससे व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। किसको निकाला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ये टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रॉस लॉस, टोटल आपका लॉस कितना जा रहा है। लेकिन देखिए प्रॉफिट दो होता है और लॉस भी दो होता है। कौन कौन सा, तो पहला कौन सा दिया इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दिया है ना। दूसरा होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस।
क्या होगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब ये है क्या चीज, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पहले ट्रेडिंग अकाउंट समझ लिया जाए तब तो ना। अब कह रहा है किससे संबंधित होगा, परचेज और, आपने कोई गुड्स खरीदा कितने रुपए में और आपने वो गुड्स बेचा कितने रुपए, वो गुड्स हम क्या किए, बेचे कितने रुपए। इतना क्लियर है ना। अब हम खरीदे, परचेज कितने में किए थे, 100 में, और सेल कितने में किए, 120। तो याद रखिएगा रिजल्ट निकालने के लिए हमेशा सेल में से माइनस किया जाता है किसको, हमेशा ही, चाहे ये परचेज अधिक और सेल कम हो, और चाहे सेल अधिक और परचेज कम, हर कंडीशन में हमेशा सेल्स में से माइनस किया जाएगा किसको। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे, सेल्स क्या होगा माइनस परचेज। सेल कितने का हो रहा है और परचेज हमने कितने का किया था, कितना बच रहा है, कितना बच जाएगा। तो यह 20 रुपए आपका क्या कहलाएगा, नेट की ग्रॉस, क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। क्यों, नेट का मतलब समझिए, एक आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप जो है सामान कितना में खरीदे थे, 100 रुपए, और ये खरीदने के लिए आप अपने घर से पडरौना आए, आने के लिए आपने जो 10 रुपए खर्च किया होगा, वो तो नहीं जोड़े हैं ना, वो तो जोड़े ही नहीं है। अगर जो आप इसको बेचे तो जरूर 2 रुपए आपने इसको बेचने के लिए लगाया होगा, खर्च किया होगा ना, लगाए होंगे ना, तब तो जाके बिका हुआ है ना। कि वैसे बिना किसी खर्च का हम खरीद लिया, बिना किसी खर्च का बेच दिया, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो अभी हम दिखा दी 120 में बेचे और 100 रुपए में खरीदे, जो बचा वही हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट कब होगा, कि जब हम परचेस करने आए तो 10 रुपया खर्च किए थे ना, और जब उसको माइनस करेंगे 10 रुपया का 20 में से, तो जो 10 रुपया बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। और अगर जो यह अमाउंट प्लस में भी है तो प्रॉफिट में है, और ये अमाउंट माइनस में होगा तो क्या होगा, लॉस में चला जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट समझ आ रहा है। तो अब याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब निकलेगा, जब हम दूसरा अकाउंट पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का अकाउंट कौन होता है, ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग सिर्फ किससे संबंधित होता है, परचेज और सेल से, इसमें किसी एक्सपेंस का जिक्र नहीं। जैसे देखिए यहाँ दिया भी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्च हो रहा है ना, उस खर्च को इसमें शामिल नहीं किया जाए। इतना समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस जो भी खर्च हो रहा है, इसे हमको शामिल करने की आवश्यकता नहीं। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये रहा हमारा क्या चीज, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसका फॉर्मेट नीचे देखिए दिया हुआ है, सिर्फ इतना समझिएगा। क्या कह रहा है, परचेज और रिटर्न, ये कह रहा है ना। और इधर क्या कह रहा है, सेल, रिटर्न और क्लोजिंग, ये कह रहा है ना। अब इसमें देखिए किसको जोड़ा है, किसको जोड़ा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो बिजनेस को चलाने में जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा क्या है, डायरेक्ट है, और गुड्स के ऊपर जो करेंगे वो हमारा इनडायरेक्ट। अब समझ लीजिए कि अगर जो हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं और कंप्यूटर को बिजनेस में लगा के हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट होगा। और कंप्यूटर के लिए अगर जो कोई खर्च करेंगे तो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। मतलब समझ रहे हैं ना। क्योंकि अगर जो कंप्यूटर के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर के लिए हो रहा है ना। आप लोग पता होगा जो हमसे डायरेक्टली होगा वो डायरेक्ट है, और जो किसी दूसरे के माध्यम से वो क्या है, इनडायरेक्ट। इतना समझ आ रहा है ना। तो जो बिजनेस को चलाने के लिए वो क्या है, डायरेक्ट है। लेकिन इस गुड्स को चलाने में या इसको बनाने में जो खर्च आएगा उसको इसमें शामिल नहीं किया, तो सिर्फ इससे परचेज और सेल से ही हो रहा है ना। ये तो फॉर्मेट है उसका। और वही यदि आप नीचे जाएंगे अगले अगले वाले पर, तो उसको समझाया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है ना, दिख रहा है सबको।
क्या हुआ? अब दिख रहा है ना? अब पहले समझ लीजिए, हमने सबसे पहले आपको बताया फाइनल अकाउंट क्या है। तो ट्रांजेक्शन हमको पता चला, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए। तो जब हम सारा ट्रांजेक्शन करते गए हैं तो एक समय ऐसा आएगा कुछ का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, तभी तो हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाएंगे ना। तो वो रिपोर्ट बनाना हमारा क्या कहलाएगा? फाइनल अकाउंट कहलाएगा। और फाइनल अकाउंट के कितने पक्ष हो जाएंगे? दो। पहला ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? बैलेंस। तो अगर हम पहले वाले में आ रहे हैं तो दो अकाउंट बन रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला हम लोग क्या सीख रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? हाँ, जो सिर्फ परचेज और सेल से संबंधित होगा, बाकी बिजनेस किसी पर से संबंधित नहीं है, वो हमारा क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसका नीचे दिया हुआ फॉर्मेट बना करके सॉल्व करके नीचे दिया हुआ है ना, तो ये अलग अलग है और उसी को यहाँ बना करके इकट्ठा कर लिया। अब ये हम समझाते हैं आपको कैसे इकट्ठा हो, आ रहा समझे ना? फिर हम लोग का आएगा कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम एक्सेल में बना के ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम ओपन कर लिए एक्सेल। क्या ओपन कर लिए? एक्सेल। अब एक्सेल ओपन करने के बाद से देखिए हम पहले हेडिंग दे देंगे। हम क्या तैयार करने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। और जो 2016 लिखा हुआ है ना, हम 2016 हटा करके 2023 करेंगे, क्योंकि 2024 का 31 मार्च को अभी आया नहीं है ना। तो हम किसका बना लेंगे? 2023। इसको हटा करके हम कर दे कितना? 23। हो जाएगा ना? हाँ, अगर उससे भी नहीं होगा तो हम लोग पढ़े किससे संबंधित है? परचेज और सेल से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? एक तरफ रख लेते हैं परचेज। क्या रख लिए? परचेज। और दूसरे तरफ क्या रख लिए? सेल्स। इस दोनों को भी हम हाईलाइट कर दें। दोनों को क्या कर लिए? अब एक तरफ हमको रखना है सिर्फ क्या? परचेज से संबंधित। और दूसरे तरफ हमको रखना है किससे? सेल से संबंधित। तभी तो सेल से माइनस करेंगे परचेज को तो हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा, तभी ना आएगा जी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग का मतलब पता है? पता है जी? समझ लीजिए कि अगर जो हमारा फाइनेंशियल जब स्टार्ट हुआ था ना, 1 अप्रैल 2023 जब 22 जब स्टार्ट हुआ था, तो ये तो खत्म हो गया 31 मार्च को ना। ये खत्म होगा ना? अब आप बताइए, ऐसा बिजनेस है कोई जो 31 मार्च आता है कि सारा सामान खत्म हो जाएगा? पॉसिबल है जी? अगर हमारा एक मोबाइल फोन का ही दुकान है तो 31 मार्च आते आते सारा सामान खत्म हो जाएगा, भी सामान नहीं बचेगा? पॉसिबल नहीं है ना। कुछ ना कुछ सामान बच जाएगा। तो उस फाइनेंशियल के जिस समय में बच रहा है उसके लिए वो क्लोजिंग कहलाएगा। और जो फाइनेंशियल 22 स्टार्ट होने वाला है उसके लिए क्या कहलाएगा? ओपनिंग कहलाएगा। तो पिछले साल का बचा हुआ कुछ इस साल में क्या बना है? तो आखिर परचेज करके रखे तभी तो बना है ना। तो परचेज में रहेगा, सेल्स में रहेगा? किसमें रहेगा? परचेज में ही रहेगा ना। अगर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो शुरू में हम वस्तु लगा रहे हैं बेचने के लिए, हमारा क्या है? ओपनिंग है। तो परचेज करके ही हम लगाए होंगे ना। तो ओपनिंग जो लगा रहे हो हमारा किसमें आएगा? परचेज में। तो पहला हम नाम दे दिए किसमें? परचेज साइड में चला जाएगा ना। और कितने रुपए का हो रहा है? 15,000 का हो रहा है ना। टाइप कर दिए 15। समझिएगा एक बार पुनः अगेन, कि जब हम शुरू में बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे 1 तारीख को, तो उस दिन हमारे बिजनेस में कितने का सामान था पहले से? 15,000 का था, जो पिछले साल का बचा हुआ था। तो पिछले साल में खरीदे तभी तो इस साल में बचा हुआ है ना। तो हम किस साइड में रख दिए? परचेज में। और इसके जस्ट आगे कह रहा क्या चीज? परचेज। और इस फाइनेंशियल ईयर में आपने खरीदा कितने रुपए का? 80,000 का खरीद लिए ना। यहाँ दे देंगे कितना? 80,000। दूसरी चीज, अगला हम सेल कर दिए, कितने का बेचे हैं? 1,25,000। तो उसको सेल साइड में रखना होगा ना। हम यहाँ रख दिए 1,25,000। हो जाएगा ना।
दूसरी चीज, अगला इसमें क्या कह रहा है, सेल्स रिटर्न। अगर हम 1,25,000 का बेचे थे तो वो कस्टमर आकर के कितने का वापस करके चला गया, 8,000 दिया है ना, 8,000 को आके वापस करके चला गया। तो पर अगर जो सेल किए थे और वो कस्टमर किसी कारण से वापस करे, सेल्स रिटर्न नहीं कहलाएगा ना। हम किधर रख लिए, सेल्स की तरफ। और अगला देखिए क्या कह रहा है, फ्यूल, ऑप्ट्री, फिर ये परमिशन रेंट, पैकिंग मटेरियल्स, और उसके बाद से वेजेज और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। हम बताएं बिजनेस को जो चलाने के लिए जो खर्च होगा वो डायरेक्ट होगा, और जो गुड्स के लिए खर्च किया जाएगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट लेना है कि डायरेक्ट लेना है, तो डायरेक्ट खर्च दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे एक रखेंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से। किस नाम से रख लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब कितना हो रहा है सारा जोड़ लेंगे कई बार। तो जोड़ने के लिए आप लोग बताते जाइए, फ्यूल कितने का हो रहा है, इक्वल टू 500 प्लस ये ऑक्टे कितने का लग रहा है, 800। क्या हुआ, बिजनेस में कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे बिजनेस को चलाने के लिए नहीं, किसी वो दलाल जिसको बोला जाता है, खर्च कर दिया जाता है, वो ऑपरेटिव एक्सपेंस कहलाता है। अगला क्या है, रेंट दे रहा है ना, प्लस हम रेंट कर दिए कितने, खर्च कर दिए कितने का, 8,500, प्लस पैकिंग, गुड्स पैकिंग कराने के लिए हम कितना खर्च कर दिए, 2,000 रुपये, प्लस क्लोजिंग नहीं, वेजेस मजदूरी कितना दे दिए हम, 7,000, प्लस इलेक्ट्रिसिटी कितना कर दिए, 1,200। पूरा हम खर्च कितना कर दिए, 20,000, जिसमें से कह रहा है कि आपने परचेज को रिटर्न भी कर लिया, तो लगभग फ्यूल, ऑक्ट्री, परमिश रेंट, पैकिंग मटेरियल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा सेल्स के तरफ। किसके तरफ, क्यों आएगा सेल्स की तरफ, अभी समझा दे रहे हैं। अगला परचेज रिटर्न है ना, जो सामान हम खरीदे थे उसी को क्या कर दिए, वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो सारे अकाउंट हम लोग ले चुके हैं ना। अब अमाउंट जोड़ना है, घटाना है और फिर जोड़ना हो। हाँ ये क्या बोलता है, परचेज रिटर्न हम लोग कितने का किए हैं जी, 5,000 का है। परचेज रिटर्न 5,000 का, क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा है, 12,000। हो जाएगा ना। अब यहां से समझिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट किए थे तो कितने रुपए था, 15,000 रुपए। सामान कितने का खरीदे थे, 80,000 से 5,000 का अपने सप्लायर फिर वापस ला के दे दिए सामान ना। 80,000 का सामान हम खरीदे हैं किसी से, और 5,000 का ला के उसको वापस कर दिए, कितने का बच जाएगा, 75,000 का बचेगा ना। तो यहाँ पे हम इक्वल टू करके सेलेक्ट कर लिए 80 और माइनस कर दिए 5, कितना बच जा रहा है, और प्लस हम डायरेक्ट एक्सपेंस कितना कर दिए हैं, 20। अब यहाँ हम नीचे पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट, और यहाँ हम करेंगे इक्वल टू सम, आप लोग पढ़े हैं ना एक्सेल में, सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। कितने का हो रहा है, 1,10,000 का आपने क्या किया था, सामान, यानी कि कमाने के लिए अपना खर्च कर दिए, परचेज से ही संबंधित है ना। अगर जो इसको हम चलाने के लिए भी कुछ खर्च कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं, उस बिजनेस को चलाने के लिए तो सारा खर्च हो रहा है ना। अब 1,10,000 खर्च करके हम कमाए कितना है, तो वो हम दे दिए फिर टोटल अमाउंट। तो अब आप बताइए कितने का बेचे थे हम, 1,25,000, तो वो ला के वापस कर दिया कितने रुपए का, 8,000 का वापस कर दिया ना। तो कितने का बेचे हैं, 1,17,000, और 12,000 का सामान अभी बच गया है, क्लोजिंग में रह गया, बचा हुआ गुड्स ही क्लोजिंग कहलाता है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो रहा है, 1,29,000। तो हम आपको इसके पहले ही बताए हैं कि हमेशा सेल में से परचेज को क्या करते हैं, सेल में से परचेज को माइनस करते हैं ना। तो यहाँ पे हमसे वही काम करें, सेल में से माइनस करें किसको, परचेज को। तो यहाँ हम दे दिए इक्वल टू सेलेक्ट माइनस और सेलेक्ट करके कितने का डिफरेंट है,
तो यहाँ पर किधर कम हो रहा है, सेल में से माइनस किए परचेज को, तो परचेज तरफ कम हो रहा है, यानी प्लस में आ रहा है ना, तो परचेज की तरफ चला जाएगा। और अगर सेल कम होता परचेज ज्यादा, तब किधर चला जाता, सेल्स के। तो सेल की तरफ कम होगा और परचेज तरफ ज्यादा होगा तो लॉस, और सेल तरफ ज्यादा है परचेज तरफ कम है तो प्रॉफिट। तो यहाँ हम दे देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए का, कितने का हो जाएगा, 19,000 के। यहाँ 19 टाइप कर लेंगे तो हाँ, बता दे रहे, समझ लीजिए। अगर जो हम कितने का परचेज किए हैं, टोटल 1,10,000 का सामान खरीद हम रख लिए बेचने के लिए, आ रहा समझे ना। और बेचे टोटल कितने रुपए में है, 1,29,000, आ रहा समझे ना। तो चाहे ये ज्यादा हो या फिर कम हो, मतलब समझ रहे हैं ना, या तो लेस देन, या तो कम हो, या तो ग्रेटर देन अधिक। तो हमेशा से एक फार्मूला याद रखिएगा, सेल्स में से माइनस करते हैं किसको, परचेज को। अगर जो सेल अमाउंट हमारा कम रहा, यानी कि सपोज करिए ये अमाउंट आ गया होगा सेल पे कितने का, 1,10,000, और हम लगाए कितना होता है बिजनेस में, 1,29,000। इतना समझ आ रहा है ना। तो 1,10,000 में से 1,29,000 घटाएंगे तो माइनस में जाएगा कितना, 19,000, यही जाएगा ना। जब माइनस में आएगा तो वो अमाउंट हम टाइप करेंगे यहाँ पे, और जब यहाँ पे टाइप करेंगे हमारा होगा ग्रॉस लॉस। क्लियर है ना। लेकिन अभी क्या हुआ है, हम 1,10,000 मात्र लगाए थे, माइनस तो वही करना है सेल्स में से किसको, परचेज। क्लियर है ना। तो इस बार क्या हुआ कि हम सेल किए थे 1,29,000 माइनस 1,00,000, बिजनेस को चलाने के लिए 1,10,000 लगाया था और कमा कितना लिए, तो प्लस में आएगा कि माइनस में, कितना आएगा, 19,000। तो अमाउंट ये 19,000 किधर कम हो रहा है, सेल में कि प्रॉफिट, परचेज में, परचेज में कम हो रहा है ना। तो वो अमाउंट आ जाएगा कहाँ पे, परचेज में, और वही क्या बन जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। इतना क्लियर है ना। अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे 19,000 टाइप कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद से 19,000 जैसे हम टाइप कर रहे हैं, तो अपने आप दोनों बराबर हो गया, और ये अमाउंट क्या हो गया, 0। यानी कि इस बार बिजनेस को चलाने में हमने कितना कमाया है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए, 19,000 रुपये। तो इतना मेहनत किए तो हम जाके हम लोग 19,000 रुपये, है ना। क्या हुआ, हाँ, एक साल में हम कितना कमाए हैं, 19,000 रुपये। इतना क्लियर है ना। लेकिन हाँ, ये अभी नेट नहीं है, अभी ग्रॉस है। हो सकता है अभी इसमें हम परचेस किए होंगे ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ खर्च भी लगा हो, जब वो खर्च जब माइनस करेंगे ना, तब जाकर जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो आज आप लोग बस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीखिए, और अगली क्लास में आपको बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ तक आप लोग करके आइए लोग।